नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों एवं धारणाओं के बारे में जानेंगे। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दे व धारणाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा में कई विषय और समस्याएं शामिल हैं। इन समस्याओं का समाधान उत्तर दक्षिण वार्ताओं पर निर्भर करता है। यदि इन समस्याओं का उचित समाधान करने में विकासशील व विकसित देशों को सफलता मिल जाए तो विश्व में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हो सकेगी और सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध नए सिरे से स्थापित होने लगेंगे। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा के प्रमुख मुद्दों में सबसे पहले आता है वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में संस्थागत परिवर्तन। आज विश्व अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाली सभी संस्थाएं विकसित राष्ट्रों के हितों की पोषक हैं। आर्थिक संबंधों को संचालित व नियंत्रित करने वाले सभी नियम भी अन्यायपूर्ण हैं, जो आर्थिक विषमताओं में वृद्धि करने वाले हैं। इसलिए विकासशील देशों की यह उचित है कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विकसित राष्ट्र के हितों में कार्य करती हैं, अतः इनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उरुग्वे वार्ता भी विकसित राष्ट्रों के पक्ष में है। वर्तमान पेटेंट कानून व कॉपीराइट भी विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में लाभकारी स्थिति पैदा करते हैं। इसलिए विश्व आर्थिक संस्थाओं और उनकी कार्यप्रणाली में परिवर्तन करना आवश्यक है, जिससे कि न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था पर आधारित न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का जन्म हो सके। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व व्यापार में संरक्षणवादी नीति का अंत होना चाहिए। वर्तमान विश्व व्यवस्था विकसित राष्ट्रों की संरक्षणवादी व्यापार नीति पर आधारित है। इस नीति के तहत विकसित देश विकासशील देशों के व्यापार पर मनमाने अंकुश लगाकर अप्रत्यक्ष रूप से उनके व्यापार को हानि पहुंचा रहे हैं। इन देशों ने गैट के नियमों को भी ताक पर रख दिया और अपनी संरक्षणवादी नीति को ही सबल आधार प्रदान करने में लगे हुए हैं। इन विकसित देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकासशील देशों का कोटा पहले से भी कम कर दिया। जूता व कपड़ा उद्योग पर अनेक प्रतिबंध से परिपूर्ण शर्तें थोपकर इन देशों ने विकासशील देशों के व्यापार को क्षति पहुंचाई। कठोर प्रतिबंधों के कारण इनका निर्यात लगातार घट रहा है और भुगतान संतुलन का घाटा लगातार बढ़ रहा है। आज भी इंग्लैंड और ब्रिटेन जैसे देश विलासिता की वस्तुएं और लोहे जैसी आवश्यक धातु से निर्मित सामान पर भी सीमित कोटा प्रणाली लगाने पर विचार कर रहे हैं। इन संरक्षणवादी नीतियों के कारण विकासशील देश लगातार हानि उठा रहे हैं। उनका आयात तो बढ़ रहा है लेकिन निर्यात घट रहा है। ऐसी स्थिति में उनकी अर्थव्यवस्थाएं बर्बादी के कगार पर पहुंचने वाली हैं। अतः विकासशील देशों की मांग सही है कि संरक्षणवादी व्यापार नीति पर प्रतिबंध लगाया जाए और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए। बहुराष्ट्रीय निगमों का लज्जास्पद भूमिका पर नियंत्रण। आधुनिक विश्व अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगम एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। इनका सभी अंतर्राष्ट्रीय पेटेंटों पर नियंत्रण है। अपने तकनीकी ज्ञान के बल पर इनका समस्त विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था व आर्थिक नीतियों पर प्रभुत्व है। तकनीक को जब ये तीसरी दुनिया को बेचते हैं तो इनका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए विकासशील देशों को आर्थिक साधनों की कमी के चलते भारी कीमत पर तकनीक खरीदनी पड़ती है। साथ में ही उन देशों को बहुराष्ट्रीय निगमों के अनुचित हस्तक्षेप को भी सहना पड़ता है। इनकी लज्जास्पद भूमिका के कारण विकासशील देशों को भारी हानि उठानी पड़ती है। इस नव उपनिवेशीय नियंत्रण के कारण विकसित तथा विकासशील देशों में आर्थिक असमानता ज़्यादा बढ़ गई है। विकासशील देशों में ये निगम वहाँ की राजनीतिक,
आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यप्रणाली को भी प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं, जिससे कि उनका नियंत्रण और मजबूत बन जाए। कई बार तो विकासशील देशों में ये तख्तापलट जैसी घटनाओं को सफलतापूर्वक अंजाम दे देते हैं। इसलिए वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में इनकी भेदभावपूर्ण भूमिका के कारण विकासशील देश इनके लिए एक आदर्श आचार संहिता के निर्माण पर जोर देते हैं, जिससे कि इनकी भूमिका स्वस्थ आर्थिक संबंधों का निर्माण करने में मददगार सिद्ध हो और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का प्रवाह हो सके। इसके अलावा वस्तु उत्पादकों के हितों का संरक्षण। आज का युग सार्वभौमिक पारस्परिक आत्मनिर्भरता का युग है। इसमें विकासशील देशों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु उनकी भूमिका को विकसित देशों की तुलना में कम आंका जाता है। अपने हितों की सुरक्षा के लिए उन्हें विकसित देशों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उनकी उत्पादित वस्तुओं को विकसित देशों की संरक्षणवादी व्यापारिक नीति और खुली प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। इसमें उनको असफलता का मुंह भी देखना पड़ सकता है। इससे विकासशील देशों को कम निर्यात से ही संतुष्ट होना पड़ता है। विकसित देशों द्वारा कच्चे माल व तैयार माल की कीमतों व कीमत घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति के कारण भी उन्हें भारी हानि उठानी पड़ती है। इससे थर्ड वर्ल्ड के देशों में निर्धनता का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए विकासशील देशों की मांग है कि वर्तमान संरक्षणवादी नीति को समाप्त करके न्यायपूर्ण नीति बनाई जाए। कच्चे माल की कीमतें स्थिर रखी जाएं ताकि विकासशील देशों को आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े। कीमतों को घटाने या बढ़ाने की नीति अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत ही निर्धारित की जाए ताकि विकासशील देशों को अधिक नुकसान ना हो। इससे विकासशील देशों का आर्थिक नुकसान कम होगा, व्यापार में उनकी भागीदारी निर्यातक के रूप में बढ़ेगी और असमान आर्थिक संबंधों में बदलाव लाकर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हो सकेगी। इसके साथ ही विकासशील देशों की आत्मनिर्भरता में वृद्धि की जाए। आधुनिक विश्व अर्थव्यवस्था में उनकी आत्मनिर्भरता को पारस्परिक निर्भरता में बदलने के प्रयास किए जाने चाहिए। वर्तमान अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों को आत्मनिर्भर बनाने जैसे तत्वों का सर्वथा अभाव है। विकासशील देशों में निर्धनता, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्याओं का ढेर है। अब विकासशील देश इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि विकासशील देश पारस्परिक सहयोग की भावना के आधार पर ही अपनी आत्मनिर्भरता में वृद्धि करें। हालांकि वो ये भी जानते हैं कि विकसित राष्ट्रों पर उनकी निर्भरता आसानी से कम नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी पारस्परिक निर्भरता के स्थान पर आत्मनिर्भरता के प्रयास करने की दिशा में कृत संकल्प है। इसी से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तकनीकी आदान प्रदान। तकनीकी ज्ञान आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है। विकासशील देशों में आर्थिक पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण यही है कि उनके पास उन्नत तकनीक नहीं है। ये देश कच्चे माल को तैयार माल में बदल तो देते हैं, लेकिन विकसित देशों में उत्पादन वस्तुओं की तुलना में उनकी माल की गुणवत्ता कम होती है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट्स में वो स्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। इसलिए विकासशील देशों का आर्थिक विकास उन्नत तकनीकी विकास पर ही निर्भर है। ये तकनीक विकसित देशों के पास है। विकसित देश बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से इसे भारी कीमतों पर बेचते हैं। इससे असमान आर्थिक संतुलन पैदा होता है। विकासशील राष्ट्रों की यही मांग है कि तकनीकी हस्तांतरण को सरल बनाया जाए ताकि कम कीमत पर इसे विकासशील देश भी खरीद सकें, लेकिन विकसित देश इसके लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या नियों की स्थापना का उद्देश्य भी तकनीकी आदान प्रदान को सरल बनाकर उसको विकासशील देशों तक कम कीमत पर पहुंचाना है। पूंजी स्रोतों का हस्तांतरण। आज विश्व के विकसित देशों का
अधिकतर पूंजी स्रोतों पर कब्जा है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य इन्हीं पूंजी स्रोतों का विकेंद्रीकरण करके इनका लाभ विकासशील देशों तक पहुंचाना है। पूंजी साधनों के उचित प्रयोग से विकसित राष्ट्रों के साथ साथ विकासशील देशों का भी लाभ होगा। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना से महत्वपूर्ण पूंजी साधनों को उपयोगी कार्यों में लगाकर ज्ञान का भी आदान प्रदान किया जा सकेगा। इसके लिए तृतीय विश्व के देशों के सभी ऋणों को समाप्त करना आवश्यक है। इसके साथ साथ विकसित राष्ट्रों के कुल उत्पादन का कुछ प्रतिशत भाग विकासशील राष्ट्रों को अनुदान के रूप में मिलना भी जरूरी है। इससे तृतीय विश्व के देशों की आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा और उनकी आर्थिक निर्भरता में कमी आएगी और उनका आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इससे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मार्ग तैयार होगा और भेदभावपूर्ण वर्तमान आर्थिक संबंधों को समाप्त किया जा सकेगा। और बहुत महत्वपूर्ण ब्रेटन वुड व्यवस्था में संशोधन। वर्तमान विश्व व्यापार व्यवस्था में विकासशील राष्ट्रों की भागीदारी बहुत ही कम है। निर्यात जो भी मार्केट्स हैं उन पर विकसित देशों का कब्जा है। विकसित और विकासशील देशों की निर्यात में भारी अंतर है। गेट की तरह ये भी धनी राष्ट्रों के हितों का ही पोषण कर रही है। इसलिए ब्रेटन वुड व्यवस्था पर आधारित खुली प्रतियोगिता को रोकना आवश्यक है, जिससे कि विकासशील देशों के हितों के अनुकूल कार्य हो। आज विकासशील राष्ट्रों की यही मांग है कि वर्तमान विश्व व्यापार व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को विकासशील देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भी बनाया जाए, जिससे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निर्माण हो सके। इस तरह से वर्तमान अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना, ब्रेटन वुड व्यवस्था में पूर्ण संशोधन, पुराने ऋणों की समाप्ति, विश्व व्यापार में तृतीय विश्व के देशों को अधिक हिस्सा प्रदान करना, तकनीकी हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों में उचित भागीदारी, कृषि तथा उद्योग के लिए अधिक आर्थिक सहायता आदि की व्यवस्था द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इसके लिए पारस्परिक अंतःनिर्भरता की बजाय आत्मनिर्भरता की अधिक आवश्यकता है। आज तृतीय विश्व के देशों में आपसी सहयोग की प्रवृत्ति जन्म ले रही है। बहुत समय से G77, G15 और दक्षिण सहयोग आदि प्रयासों से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन विकासशील देशों में आपसी सहयोग की भावना की कमी के चलते दक्षिण सहयोग के कार्यक्रम को भी भारी धक्का लग रहा है। ऐसी परिस्थितियों में नियो की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना बहुत मुश्किल भरा है। अगर हमें नियो की स्थापना का मार्ग तैयार करना है तो सबसे पहले विकासशील देशों में आपसी सहयोग की प्रवृत्ति बढ़ानी होगी और उत्तर दक्षिण संवाद को बनाए रखने के लिए विकसित देशों पर दबाव बनाना होगा, ताकि वर्तमान अन्यायपूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में विकासशील देशों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को विकसित राष्ट्रों को भी भरपूर सहयोग प्राप्त हो सके। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।